आज हम त्रिविमीय ज्यामिति में शंकु परिच्छेद के अंतर्गत दीर्घवृत्त के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दीर्घवृत्त की परिभाषा यह है, यदि कोई बिंदु किसी समतल में इस प्रकार गति करता है कि उसकी उस समतल में स्थित एक निश्चित बिंदु, जिसे नाभि कहते हैं, उससे दूरी, जैसे यहाँ पर एक दीर्घवृत्त बना हुआ है, इसका ये जो है वो नाभि है, और इस प्रकार गति करते समतल में स्थित एक निश्चित बिंदु हो गया, नाभि हो गया, से दूरी का उसका उप समतल में स्थित सरल रेखा एक नीता होता है। नीता यहाँ पर यह है, जैसे हम लोग परवला में देखे थे। अब ये जो नीता है, तो इसके दूरी का अनुपात सदैव अचर राशि होता है, जो हमेशा छोटा होगा किससे? एक से। तो उस बिंदु का बिंदु पथ को एक दीर्घवृत्त कहते हैं। जैसे यहाँ एक बिंदु P है, ये इसका नाभि हो गया और ये उसका नीता हो गया। अचर अनुपात को दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता कहते हैं। इसको E से प्रदर्शित करते हैं। यदि नाभि S, उत्केंद्रता E, कोई बिंदु P है तो, और PM नीता पर क्या है? लंब है, तो PS बटे PM बराबर E होता है। E छोटा होगा किससे? एक से। इसको उत्केंद्रता कहते हैं। अर्थात उस बिंदु से नाभि की दूरी और बिंदु से नीता पर डाले गए लंब की लंबाई, ये दोनों का अनुपात बराबर क्या होगा? E होगा। अब यहाँ पर इस दीर्घवृत्त के यहाँ पर हम ये देखें चित्र में कि इसका प्रमाणिक जो समीकरण है वह होता है x² अपान a² प्लस y² अपान b² बराबर 1। अब यहाँ पर ये जो अक्ष है, नाभियों को मिलाने वाली रेखाखंड का जो मध्य बिंदु होगा वह दीर्घवृत्त का केंद्र कहलाता है। जैसे ये S और S', यहाँ दो नाभि होंगे, इनको मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु अर्थात ये C, इसका कहलाएगा केंद्र कहलाएगा। नाभियों से जाने वाली रेखाखंड A दीर्घवृत्त का दीर्घाक्ष कहलाते हैं। अब यहाँ पर हम ये देखें कि ये A और A', ये इसके क्या कहलाएंगे? दीर्घाक्ष कहलाएंगे। ये अक्ष इसका दीर्घाक्ष होगा और ये B ये इसका लघु अक्ष होगा। इसके दोनों रूपों का अध्ययन आगे करेंगे। दीर्घाक्ष पर लंबवत तथा केंद्र से जाने वाली रेखाखंड, जैसे यहाँ पर B है, यह इसका लघु अक्ष कहलाता है। दो अक्ष के अंत बिंदु दीर्घवृत्त के शीर्ष कहलाते हैं। अर्थात इन अक्षों का जो अंत बिंदु है, जैसे A और A', ये इसके अक्ष कहलाएंगे। B और B', ये इस अक्ष पर हैं तो ये शीर्ष कहलाते हैं। A शीर्ष होंगे, B और B' शीर्ष होंगे। इस प्रकार से ये इसके प्रमाणिक समीकरण से। अब इसके जो दो रूप हैं उसको देखते हैं कि दीर्घवृत्त के कौन कौन से रूप हो सकते हैं। तो इसके दो संभव रूप हैं। तो यहाँ पहला है, जब दीर्घवृत्त का समीकरण x² अपान a² प्लस y अपान b² बराबर 1 हो। यहाँ पर शर्त यह है कि a² बड़ा होगा किससे? b² से। अर्थात x² का जो हर है वो बड़ा होगा y² के हर से। तो यहाँ पर इसका जो अक्ष होगा वो किस अक्ष में होगा? दीर्घ अक्ष में होगा। अर्थात ये जो होगा x अक्ष में होगा इसका दीर्घाक्ष। अब यहाँ पर दीर्घवृत्त का शीर्ष जो है A और A', ये दोनों शीर्ष हैं, तो इसका निर्देशांक होगा a0, तो A का होगा -a0। यहाँ पर इसका नाभि S और S' लिए हैं, तो इसका निर्देशांक ae0, इसका निर्देशांक -ae0 होगा। इसके नीता के समीकरण होते हैं x बराबर a अपान e, तो यहाँ पर होगा दूसरे नीता का -a अपान e। कुल मिला के इसको बोलते हैं +-a अपान e। तथा इसमें संबंध होता है b² बराबर a² 1 e²। तो यहाँ पर b² क्या है? इसके लघु अक्ष हैं और ये a जो है इसके दीर्घ अक्ष के रूप में। तो यहाँ पर ये दोनों शीर्षों के बीच की दूरी होता है 2a।
ये दीर्घाक्ष की दूरी। इसका नाभि लंब जीवा होता है 2b² a। अब यहाँ पर आगे देखते हैं इसका दूसरा रूप। दीर्घवृत्त का दूसरा रूप है जब दीर्घवृत्त का जो समीकरण है x² a² प्लस y/b² बराबर 1। यहाँ पर x वर्ग का जो हर है a² वो छोटा होगा, y² है तो ये किससे b² से। जब a² छोटा होगा b² से तब इसका दीर्घ अक्ष कहाँ पर होगा, y अक्ष पर होगा। तो दीर्घ अक्ष y अक्ष के अनुदिश होगा, लघु अक्ष जो होगा किसके x अक्ष के अनुदिश होगा। तो यहाँ पर लघु अक्ष 2a हो जाएगा, दीर्घ अक्ष 2b हो जाएगा और नाभि लंब जीवा की लंबाई जो होगा जैसे वहाँ पर 2b² है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a² वहाँ पर हम देखें a और b में संबंध तो b² बराबर क्या था a² 1 - e²। तो यहाँ पर होगा a² बराबर b² 1 - e²। अर्थात लघु अक्ष है ये a², वहाँ पर लघु अक्ष था b²। उसी क्रम में ये भी चलेगा जैसे नाभियों के बीच की दूरी 2b। अब यहाँ पर ये जो नाभि है इसका निर्देशांक क्या होगा 0 और be। इस नाभि का निर्देशांक 0 और -b। इसका शीर्ष 0b, इसका शीर्ष 0 -b। उसी प्रकार लघु अक्ष में a0 और -a0 होता है। इसका नीता का समीकरण +-b/e होगा। तो पहले शर्त में क्या था a/e था। नीताओं के बीच की दूरी 2b/e। नाभि लंब का समीकरण y बराबर होता है +-b। अब इनके द्वारा इससे जो संबंधित सवाल होंगे, संबंधित सवाल हल करने के देखने पर इसका अभ्यास हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, उसके द्वारा हम देख सकते हैं कि इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर दिया गया है दीर्घवृत्त जैसे कि प्रश्न है दीर्घवृत्त x² कितना 16 धन y² बटे कितना 9 बराबर 1। इसकी उत्केंद्रता नाभि, नीता और नाभि लंब जीवा की लंबाई और उसका समीकरण लंबाई व समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न से हम यह देखें कि दीर्घवृत्त का जो समीकरण दिया है क्या है x² बटे 16 धन y² बटे 9 बराबर कितना है 1। यहाँ पर हम यह देखें कि a² बराबर 16 है और b² बराबर कितना है 9 है। अर्थात a² बड़ा है किससे b² से। तो इसका जो दीर्घ अक्ष होगा वो कहाँ पर होगा x अक्ष पर होगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं a बराबर कितना हो गया 4 और b बराबर हो गया कितना 3। तो जो संबंध बताया था b² बराबर a² 1 - e²। यहाँ पर e का मान निकल जाएगा तो ये हो जाएगा b² अर्थात 9 बराबर a² का मान कितना है 16 और 1 - e²। तो ये हो गया 1 - e² बराबर कितना हो जाएगा, यह हो गया 9/16। तो e² बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा e² बराबर उधर ले जाएंगे तो 1 - हो गया 9/16। तो कुल मिला के यह हो जाएगा e² बराबर 16 ऋण 9 बराबर 7/16 हो गया। तो यहाँ से हमें e का मान क्या मिलेगा वर्गमूल 7 बटे मिल गया कितना
4। तो ये ई का मान निकाल लिए। ई का मान निकालने के बाद अब यहाँ पर हम इसके अलग अलग जो मान है, जैसे नाभियों के निर्देशांक, तो नाभियों के निर्देशांक यह हो गया इसका उत्केंद्रता। अब नाभियों के निर्देशांक क्या पढ़े हैं इसका, नाभियों के निर्देशांक पढ़े हैं हम प्लस माइनस ए ई और 0, एक तरफ प्लस ए और एक तरफ माइनस ए होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ई का मान ज्ञात कर लें, तो प्लस माइनस ए का मान कितना है यहाँ पर 4, ई का मान कितना आया वर्गमूल 7/4 और ये हो गया 0। तो यहाँ पर इसको हम हल करें तो 4 4 कट जाएगा, यहाँ पर बचा प्लस माइनस वर्गमूल 7 और 0। तो यह हो गए इसके नाभियों के निर्देशांक। इसी प्रकार नीताओं के समीकरण, नीताओं के समीकरण ज्ञात करने के लिए हम क्या पढ़े हैं, ये एक्स अक्ष पर है तो एक्स बराबर प्लस माइनस ए अपान ई होगा। तो क्या हो गया, एक्स बराबर प्लस माइनस ए का मान कितना है 4 और ई का मान है वर्गमूल 7/4। तो ये क्या हो जाएगा, बटे में है तो 4/वर्गमूल 7 हो गया। तो कुल मिला के एक्स बराबर हो गया प्लस माइनस 16/वर्गमूल 7। यह हुआ इसका। अब इसको समीकरण के रूप में लिख लें अगर, तो वर्गमूल 7x बराबर प्लस माइनस 16। यह हो गया इसका नीताओं का समीकरण। इसी प्रकार अब इसका नाभिलंब जीवा की लंबाई, तो नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात करने के लिए नाभिलंब जीवा की लंबाई का सूत्र क्या देखे थे, 2b² यहाँ मान रख दें तो ये क्या हो जाएगा 2b² का मान कितना है 9 और ए का मान 4। ये कट जाएगा तो कुल मिलाकर आया 9/2। इसका एक उत्तर ये हो गया। अब नाभिलंब जीवाओं के समीकरण, तो नाभिलंब जीवाओं के समीकरण ज्ञात करने के लिए नाभिलंब जीवाओं के समीकरण क्या होगा, एक्स बराबर प्लस माइनस ए। ये सब सूत्र याद रखना होगा जिसके द्वारा हम आसानी से हल कर सकेंगे। तो एक्स बराबर हो गया प्लस माइनस ए का मान 4 और ई का मान है वर्गमूल 7/4। तो एक्स बराबर हो गया कितना, प्लस माइनस वर्गमूल 7। तो एक उत्तर ये हो गया। इस प्रकार से सभी का मान ज्ञात किया जा सकता है। क्या क्या, उत्केंद्रता, नाभि, नीता का जो समीकरण है, नाभिलंब जीवा की लंबाई व समीकरण, इतना मान इसका ज्ञात कर सकते हैं। ये कब है, जब a² बड़ा है किससे, b² से। इसी प्रकार एक प्रश्न देखते हैं इसका, जिसमें जैसे प्रश्न है दीर्घवृत्त x² प्लस y² कितना है 25 बराबर 1। इसमें भी सभी मान ज्ञात करना है, जैसे उत्केंद्रता, नाभि, नीता, शीर्षों के निर्देशांक, दीर्घाक्ष, लघु अक्ष, की लंबाई, नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए।
अब इसको ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर देखें कि इसका जो मान होगा, जैसे समीकरण का जो रूप है वो किस रूप में है पहले ये देखना है हमें। तो दीर्घवृत्त के जो मानक समीकरण है यहाँ पर दीर्घवृत्त के समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1। इससे तुलना कर लें तो तुलना करने पर हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, ए स्क्वायर बराबर क्या मिला 4, बी स्क्वायर बराबर कितना मिल गया 25 दिया है। तो यहाँ पर हम देखें ए बराबर 2 हो गया और बी बराबर कितना मिल गया 5 मिल गया। तो इस प्रकार से हम यहाँ देखते हैं कि ए स्क्वायर छोटा है किससे, बी स्क्वायर से। यहाँ पर ए स्क्वायर छोटा है बी स्क्वायर से। जब ए स्क्वायर छोटा है बी स्क्वायर से तो इसके जो दीर्घाक्ष होंगे वो कहाँ पर होंगे, वाई अक्ष पर होंगे। तो वाई अक्ष पर होंगे तो वाई अक्ष वाला सूत्र जो लगेगा यहाँ पर कौन सा, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मान 4, बी स्क्वायर कितना है 25 और 1 माइनस ई स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 माइनस ई स्क्वायर बराबर कितना हो गया 4/25। तो ई स्क्वायर बराबर कितना मिल जाएगा 1 माइनस 4/25 हो गया। तो यह हो गया ई स्क्वायर बराबर 25 और में 4 गया तो 21/25। तो ई बराबर क्या मिल जाएगा हमें, वर्गमूल 21/5। तो ये जो ई का मान निकला ये क्या कहलाता है, उत्केंद्रता। तो इसका उत्केंद्रता ज्ञात हो गया, वर्गमूल 21/5। अब नाभि, तो इसके जो नाभि होंगे ये नाभियाँ, तो नाभि के लिए क्या है इसका, जैसे हम पहले वाली स्थिति में देखे थे प्लस माइनस ए 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस माइनस कितना बी हो गया। तो इसका निर्देशांक ज्ञात करने के लिए 0 और प्लस माइनस बी का मान कितना है यहाँ पर 5, ई का मान वर्गमूल 21/5 ये हो गया। तो क्या मिलेगा 0 और प्लस माइनस कितना 5 कट गया तो वर्गमूल 21। तो इसके नाभियों के निर्देशांक हो गए। अब इसके बाद इसका शीर्ष, तो शीर्ष क्या होगा इसका, ये वाई अक्ष पर है तो 0 प्लस माइनस बी, ये हो गया 0 और प्लस माइनस कितना बी का मान कितना है यहाँ पर 5, तो ये 5। तो ये हो गए इसके शीर्ष ज्ञात हो गए। शीर्ष के बाद दीर्घाक्ष की लंबाई, तो दीर्घाक्ष की लंबाई यहाँ पर दीर्घाक्ष की लंबाई क्या होगा, ये दूसरा शर्त है तो 2 इंटू बी बराबर 2 गुणा 5 बराबर हो गया 10। तो लघु अक्ष एक्स अक्ष पर होगा तो लघु अक्ष की लंबाई क्या हो जाएगा 2 इंटू ए बराबर 2 गुणा 2 बराबर यह हो गया कितना 4 हो गया। अब इसके नाभि लंब जीवा की लंबाई, तो नाभि लंब जीवा की लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या होगा 2a स्क्वायर अपान बी। जैसे उस शर्त में हम देखे थे 2b स्क्वायर अपान ए होता है, तो यहाँ पर 2a का मान कितना है 2 का वर्ग और b का मान कितना है 5, तो होगा 2 दूने 4 दूने 8/5। तो ये इसका नाभि लंब जीवा की क्या हो गया लंबाई हो गया। इस प्रकार से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे प्रश्नों को या तो जिस रूप में रहेगा उसको सीधा देख करके
या फिर बदल करके तुलना करके उसका मान ज्ञात किया जा सकता है।